ओके, कैसे है स्टूडेंट? वेलकम टू वाईफाई स्टडी सर्किल. टुडे डिस्कस हियर प्रीवियस लास्ट 20 ईयर क्वेश्चन इन आईपीएससी. तो लेक्चर सीरीज आईपीएससी का ये थर्ड लेक्चर है. एक बहुत खूबसूरत आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, देखिए. इसमें आपको इसका आईपैक नेम लिखना है. आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ये आपका कंपाउंड गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन. NN डाई methyl cyclopropane carboxamide. Okay, and second is the N-methyl cyclopropanamide. Okay, cyclopropane amide and none of the above. इनमें से कोई नहीं है. तो सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा कि ये एमाइड, देखिए एमाइड के लिए दिस इज द एमाइड. एमाइड है. एमाइड का फार्मूला क्या है? R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप N लेंगे, N नाइट्रोजन एमाइड. और फिर उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं कि NH2, ये NH2 हो गया है. अब इसकी बैलेंसी यहाँ सर्टिफाइड CH3 से हो रही है, तो यहाँ पे हम ये CH3 लगा दे रहे हैं. CH3 1 मिनट के लिए आप ये मान लें, NH2 नहीं है. ओके, तो इसकी जो एज सफिक्स यूज करेंगे, यूज एज आ सफिक्स, एज सफिक्स यूज करते हैं, है ना. यूज एज आ, यहाँ पे लिखते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स. या इसको हम बोले सब्स्टिट्यूएंट. अगर सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए हम सीधा क्या लिखते हैं, मतलब अगर यहाँ पे यूज एज ए सफिक्स यूज करते हैं तो नॉर्मली हम एमाइड लिखेंगे, एमाइड. ओके, एंड यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि यूज एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो ये कार्बोनोमाइल हो जाएगा. कार्बोनोआइल, इसको कार्बोनोआइल बोलेंगे. ओके, ये आपका, तो ये फर्स्ट, मतलब कि अगर इस तरह है तो. लेकिन यहाँ कंडीशन 3 बन रही है, थर्ड कंडीशन बन रही है. थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जब ग्रुप हो, ये पूरा ग्रुप हो, अगर किसी रिंग से अटैच होता है एज ए टर्मिनल, तो वो फंक्शनल टर्मिनल ग्रुप हो जाएगा. फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा. तो उसके लिए हम क्या यूज करें? कार्बोक्सामाइड यूज एज ए कार्बोक्सामाइड. ओके, तब यहाँ पे कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे. मतलब ये आप नोट करके यहाँ पे रखिए कि जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो डायरेक्ट रिंग से, डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा अगर ये ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सामाइड. तो ये लेट्स सपोज दैट ये यहाँ पे ये ग्रुप है. ओके, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह कौन सा वर्क कर रहा है? यहाँ पे ये कितने डिग्री एमीन है? ये 4 डिग्री. यहाँ पे ये 3 डिग्री एमीन है. 3 डिग्री एमीन है, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एमीन हो गया है. ओके, तो इसके लिए नेम क्या लिखेंगे आईपैक में? N, डाई. देखिए यहाँ पे डाई क्या है? मेथिल है, डाई मेथिल. फिर उसके बाद यहाँ पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी
प्रीफिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने कार्बन की चेन बन रही है। ओके, साइक्लो 1 2 3, दिस इज द इसको यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह। प्राइमरी, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं जब साइकिल आता है, तो दिस इज द साइक्लो। ओके, दिस इज द साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन। और फिर इसके लिए ये पूरा आपका क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया है। दिस इज द आर एंड सी डबल बॉन्ड ओ NH3। तो इसको हम क्या कह देंगे, कार्बोक्सामाइड। यहाँ पे और ऐड कर देंगे कार्बोक्सामाइड। ओके, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो गुड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्ट्रक्चर ऑफ द 2s3s डाइब्रोमो सिनेमिक एसिड इज, इनमें से ये 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। BHU 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको हम रफ करते हैं, तब तक आप जल्दी से इसका आंसर करिएगा। ओके, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2s3s को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी क्वेश्चन से हम प्रॉब्लम को देख लेंगे। हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से कराई गई हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे हालांकि अभी अपलोड नहीं है लेक्चर, लेकिन यहाँ पे हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे 2s और 3s सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो 2s 3s होने के लिए यहाँ पे देखिए नंबरिंग किसको देंगे, फर्स्ट इसको देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन के लिए अगर हम देखें, इस कार्बन के लिए देखें, ये कार्बन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ये दिस इज द कार्बन 1 के लिए एंड कार्बन 2 के लिए हम देखेंगे। पहले कार्बन 1 के लिए देखेंगे तो इसको वो नंबर 1 देंगे, एंड देन सेकेंड वाले को हम यहाँ पे क्या देंगे, सेकेंड को हम यहाँ पे दे देंगे सेकेंड, इसको हम फिर देंगे हम COO, तो इसको हम सेकंड दे देंगे, और इसको हम फिर इस कार्बन को थर्ड पोजीशन, थर्ड नंबर दे देंगे प्रायोरिटी, और इसको 4। अगर H हॉरिजॉन्टल में है, तो जो आएगा उसका रिवर्स कर देते हैं। आप देखिए 1 2 3, अगर 4th को क्रॉस करना पड़े तो हम क्रॉस कर जाते हैं इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये कैसा हो गया है, देखिए ये आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक होता है R, एक होता है S। तो ये देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं ऐसे करना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया है। क्लॉकवाइज क्यों होता है, क्योंकि आर हम देखो ऐसे लिखना शुरू करते हैं ना, रेस्टर और सिनिस्टर होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको यहाँ पे देखना है। तो ये हो गया है एस का बना देगा, एस आएगा, एस ना हो करके अब ये आर हो जाएगा, क्योंकि ये लोवेस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है। लोवेस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम उसका कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर देंगे, जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे। आर है तो यस कर देंगे, यस है तो आर कर देंगे, दैट मीन्स रेस्टर है तो सिनिस्टर कर देंगे, सिनिस्टर है तो रेस्टर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आर आ गया है किस पोजीशन, कार्बन 1 के लिए। अब यहाँ पे नंबरिंग सबसे पहले सभी का देख लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज दैट 1 2 3 इस तरह, तो नंबरिंग सभी में 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके चल रहा होगा, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पे है 1 2 3 1 2 3। तो 2 पोजीशन में ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये कार्बन 2 है इसके लिए, इस पूरे कंपाउंड के लिए। तो 2 पे ये आर मिल गया, 2 पे तो आर मिल गया है, 2 पे आर मिल गया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या एस मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जरा देखिए नंबरिंग, इसको फर्स्ट नंबर देंगे। ओके, एंड ये फेनिल है, फेनिल दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे फेनिल के लिए क्या होता है, ये यहाँ पे ये
OH होता है, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, है ना, फिनॉल। तो फेनिल होने के लिए एक यहाँ पे H कम हो जाता है तो फेनिल हो जाता है ना। तो इसमें IPSC में बहुत सारे जब फिनॉल पढ़ाएंगे तो उसको आप देखिएगा, कवर करिएगा। नंबरिंग की बात आती है तो इसको 1 देंगे और उसके बाद किसको यहाँ पे ये सेकंड देंगे और उसके बाद इसको थर्ड देंगे 1 2। तो ये कैसे चल रहा है देखिए, ये आपका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये भी चल रहा है, तो ये भी S का ये R हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए क्योंकि ये हॉरिजेंटल पे प्रेजेंट है तो हॉरिजेंटल पर इसको आप देंगे 1 3 कार्बन पे, ये 3 कार्बन के लिए है, 3 कार्बन के लिए, और ये 2 कार्बन के लिए है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए इसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एंड इसका फर्स्ट सेकंड कैसे देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर पे यहाँ देखते हैं ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, फिर कार्बन से जुड़ा हुआ 2 ऑक्सीजन है, तो इसको हम ये एक्चुअल में ये है क्या, CO2 जो लिखा है CO2H लिखा है वो क्या है, COOH लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो डायरेक्ट ये कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट कार्बन से ये अटैच है। तो पहले फर्स्ट लेवल को देखेंगे फिर सेकंड लेवल, ये सेकंड लेवल में ये दोनों आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लेवल की बात होती है, तो फर्स्ट इसको फर्स्ट देंगे, फिर इसको हम सेकंड देंगे। ओके, सेकंड देंगे और फिर इसको हम 3, ये इस कार्बन को हम 3 देंगे, तो 1 2 3 और ये 4। तो अब यहाँ पे देखिए फिर है, तो ये कैसा मतलब ये H हॉरिजेंटल पे प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया है यहाँ पे 1 2 3, तो ये जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज जा रहा है, R आएगा यहाँ पे, ये R हो जाएगा। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिखें R का यस हो जाएगा, तो 2 पे S मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे जरा देखते हैं, दिस इज द 1 2 एंड 3, तो 1 2 3, तो इसको हम ये कह सकते हैं। तो 2 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन 2 पे मिल रहा है, अभी जो मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये S मिल रहा है, 2S न हो करके ये 2R हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑन दिस हॉरिजेंटल H लोवेस्ट प्रायोरिटी। अगर H प्रेजेंट है हॉरिजेंटल में तो उसको हम उसका रेस्टर आ रहा है तो सनेस्टर कर देंगे, सनेस्टर आएगा तो रेस्टर कर देंगे, तो ये 2 पे R आ रहा है, 2 पे R हो गया है। अब इस कार्बन के लिए जब देखते हैं तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसका, फिर उसके बाद यहाँ पे ये pH होना चाहिए, दिस इज द pH यहाँ पे। ओके, फर्स्ट और उसके बाद कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है, इसको सेकंड देंगे और फिर इसको हम थर्ड देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये भी ये आपका क्लॉकवाइज हो गया है, तो 3 ये क्लॉकवाइज 3 और R हो जाएगा, 3R का ये 3S हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3S यहाँ पे मिल रहा है, तो 3S मिल रहा है यहाँ पे। ओके, और जरा यहाँ पे देखते हैं, जरा यहाँ पे आई होप कि आपका आंसर यही होगा, और यहाँ पे जरा देख लेते हैं क्योंकि जरा सही से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इसको हम फर्स्ट देंगे, फिर डायरेक्ट यहाँ पे इसको हम सेकंड देंगे, ये ब्रोमीन कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ओके, तो इसको हम सेकंड देंगे, फिर इसको हम थर्ड देंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गया है क्लॉकवाइज का। यहाँ पे क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज चलेगा तो R 3R का 3S हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3S मिल रहा है यहाँ पे, देखिए 3S मिल रहा है। और उसके बाद इसको हम फर्स्ट सेकंड एंड इसको हम थर्ड देंगे। ओके, कार्बन से कार्बन यहाँ पे भी जुड़ा है, कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन है, ये ब्रोमीन है, तो इसको हम सेकंड देंगे, इसको हम
थर्ड देंगे, इस कार्बन को हम थर्ड देंगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बाद ये ब्रोमीन हाईवी वेट वाला अटैच है, तो इसको हम 2 देंगे। तो 1 2 3 1 2 3 कुछ ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 पे मिल रहा है ये। ओके, 2 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 2 पे S मिल रहा है, तो ये 2R हो जाएगा। तो 2R और 3S मिल जा रहा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये सी ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट होगा, उसके लिए ज़रा देखिए, यहाँ पे सही से चेक करिए, यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, देखते हैं। ये पीएच है, ओके, ये पीएच है, और यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर 2S के लिए, इसके लिए देख रहे हैं 2 के लिए, फिर 3 के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे R आएगा कि S आएगा, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, और फिर यहाँ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, इसको हम सेकंड नंबर देंगे, इसको हम सेकंड नंबर देंगे, और इसको हम थर्ड नंबर देंगे। ओके, तो 1 2 और 3, 1 2 3 इस तरह चल रहा है, इस तरह ये चल रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब आर का ये हो जाएगा 2S हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं 2S, तो यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग हो रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो, इसीलिए ये इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह प्रियोरिटी ऑर्डर यहाँ पे चेक करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, और जो आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं। ओके, तो okay, this question asking in IIT 2006, this is the most important question and conceptual question. Okay, so this type question asking that time in IT mains like this question, या नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको बहुत ही केयरफुली देखिए। ये एक्चुअल में देखिए है क्या, RC डबल बॉन्ड OX, तो इसको हम ऑयल हाइलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल हाइलाइट है। और एज ए सफिक्स अगर यूज करते हैं इसको, ऑयल हाइलाइट को, तो इसको हम एज ए सफिक्स लिखते हैं ऑयल हाइलाइट, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं या प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो ऑयल हाइलाइट को हाइलोफॉर्मिल बोलते हैं। हाइलोफॉर्मिल, तो इसको यूज करेंगे हम एज ए प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअल में ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इससे हाई प्रियोरिटी वाला अगर कोई आ जाता है, लेट सपोज दैट कि COOH फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इसको फर्स्ट प्रियोरिटी मिल जाएगी ना, फिर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करने लगेगा, एज ए प्रीफिक्स यूज यहाँ पे हाइलोफॉर्मिल यूज करेंगे। अगर ये किसी रिंग से अटैच है, इफ अटैच a ring, then मतलब कि एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, अगर ये किसी रिंग से अटैच है ना, तो रिंग से अटैच है, तो इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो इसको हम मतलब कि फिर लास्ट में एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है, तो इसको हम कार्बोनिल हाइलाइड बोलेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोनिल हाइलाइड, कार्बोनिल लगा देंगे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ये है क्या, C6H5। C6H6 आपका बेंजीन रिंग होता है, C6H6, ध्यान से देखिएगा, C6H6 ये आपका बेंजीन रिंग होता है। 6 कार्बन यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये C6H5 हो। अगर यहाँ पे अब देखिए ये अटैच करें C, फिर ये आपका क्या बन रहा है, C, और ये आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये Cl हो गया है ना। तो इसके लिए अब यहाँ पे
ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया है और ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है, इस रिंग से ये आपका अटैच है एक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल हैलाइड। ओके, तो एक H यहाँ पे कम हो रहा है इसीलिए I लगाते हैं। तो ये सब आपको पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके होंगे। तो अब इसकी आईपेक नेमिंग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा सही होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन, सभी में बेंजीन, बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजाइल है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना। बेंजीन, कार्बोनिल, क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोराइड, क्लोराइड होगा। क्लोरोकीटोन ये कह रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पे अगर लेट सपोज दैट कि ब्रोमीन होता, ब्रोमीन होता, या आपका क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन, मतलब कि ये एक्स कोई भी हो, है ना, ऑयल हाइलाइड, तो एज ए कार्बोनिल हाइलाइड तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो यूज करेंगे। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ओके, प्लीज नोट डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड shown below, asking in 2006 AIEEE, like that time IT प्री। ओके, पहले AIEEE का पेपर होता था CBSE का, तो उसी का है क्वेश्चन, 2006 में पूछा गया था। अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपका कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप डबल बॉन्ड ये है तो इसको फर्स्ट देंगे, फिर इस कार्बन को सेकंड देंगे, इस कार्बन को 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो 1 यहाँ पे देखिए क्लोरो है, C है और B है, तो पहले B आता है फिर C आता है, तो ब्रो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और क्लोरीन भी यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रोमो, अब यहाँ पे आपको देखना होगा ब्रोमो किस पे, 3 पे है ब्रोमो, जहाँ पे 3 पे ब्रोमो हो उसी को आप टिक मारिए, अदरवाइज आप कैंसिल करिए। ये आपका कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्रोमो, 1 पे क्लोरो है और साइक्लोहेक्सेन। तुरंत आप इस तरह ऐसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को लगाने के लिए। ओके, आई होप क्लियर दैट। ओके, प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको जल्दी से रफ करते हैं। ओके, ले लिए हैं, चलिए। तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, देखिए कितना ट्रिकी आईआईटी जो क्वेश्चन पूछता है, AIEEE जो क्वेश्चन पूछा करता है, एम्स में आपका टाइम बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में सॉल्व किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप क्लियर हो रहा होगा अगर इससे पहले आपने क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है, इन जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्केनोल, इसमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज आपको पता है तो आप इसको कर पाओगे। होमोलोगस सीरीज कौन सा इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, होमोलोगस सीरीज। तो चलिए हम लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू लेट सपोज दैट कि 4 ले लेते हैं, n की वैल्यू हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं और फिर लास्ट में आपका O है, यहाँ पे OH लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना है, CnH2nO, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 लिए हैं, तो यानी कि C4H8O। अब यहाँ पे जरा देखें, इसको पुट करके इसकी वैलेंसी आप कर दें, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, हाइड्रोजन लगाएंगे, क्लियर हो रहा होगा, हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे। हाउ मेनी हाइड्रोजन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10 यहाँ पे हो रहा है। ओके, CnH2n। तो यहाँ पे कितने H हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे होना चाहिए C4 8। अब इसका क्या
होमोलोगस सीरीज बनेगा, इसमें एक सी और बढ़ा दें, एक सी और बढ़ा दे रहे हैं, है ना, एक सी और बढ़ा दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको चेक करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट हम ए को चेक करते हैं, यहाँ पे ए को चेक करते हैं, तो ये क्या है, CnH2n + 1O, ये फार्मूला है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे C2 हम रख लेते हैं, C2 इसके लिए क्या बनेगा, C2 के लिए तो यहाँ पे C2H2 2 जा 4 + 1 5O। तो यहाँ पे जरा चेक करके देखते हैं, ये H5 होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये, तो देखिए ये गलत हो रहा है। C2H5O के लिए फार्मूला ऐसा कुछ, C2 अगर लेंगे, C2 लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बी के लिए जरा चेक करते हैं, बी ऑप्शन के लिए, बी ऑप्शन क्या है, CnH2n + 2, CnH2n + 2O, ये है। अब इसके C2 के लिए चेक करेंगे, C2 के लिए क्या बनेगा, C2H2 × 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे, +2 और O। तो इसका जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 एंड दिस एंड H कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, OH, तो ये H एंड H, दिस इज द H। होमोलोगस सीरीज होने के लिए आप यहाँ पे +CH2 ऐड कर देंगे, तो जो ये फार्मूला बना है, ये फार्मूला क्या बना है, C2H6O बना है, इसमें +CH2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C3H8O। जरा इसको हम चेक करते हैं, ये आ रहा है कि नहीं, फॉर होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे क्या, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स, OL यूज किया गया है, एल्कोहल, है ना। तो C3 के लिए जरा देखिए, C3H2 × 3 + 2O, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए C3 और 3 2 जा 6 और +2 8, H8O बन रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 सॉरी, OH तो ये होगा ही होगा, OH लास्ट में लगाना ही है, ओके, OH लास्ट में लगाना होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H एंड H, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होमोलोगस सीरीज बन रही है। अगर इसके लिए और आगे जरा देखें तो इसी में ऐड कर दें, तो ये C4H10 और O, ये इसके लिए हो जाएगा। आगे और होमोलोगस सीरीज देखेंगे तो C5H12O। जरा इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पे C5 के लिए, तो 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट में OH लगाएं, क्योंकि एल्केनॉल्स की बात हो रही है। और हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज द 12, तो ये 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो इस तरह आप होमोलोगस सीरीज चेक करेंगे। जरा इसके लिए चेक कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। डी ऑप्शन, तो इसमें आपका ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो सी ऑप्शन इसमें तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है, O2 है, क्योंकि ये COO लास्ट में बन रहा है, COOH ओइक एसिड के लिए बन रहा है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। इसको आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। C2 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखे C2, N की जगह 2 और H की जगह 2 × 2 और O2, तो ये फार्मूला क्या बना, C2H4O2। तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं 1 2, तो ये आपका H4 1 2 3 और डबल O देन H, तो ये आपका ओइक एसिड के लिए बन गया है। दिस इज द ओइक
ये ओइक एसिड के लिए हो गया है, ना कि एल्केनोल्स की होमोलोगस सीरीज है, तो ये हो ही नहीं सकता। CnH2n की जरा बात करते हैं यहाँ पे। CnH2n की जरा देख लीजिए। CN यहाँ पे 2 के लिए देख लेते हैं। CnH2n और O की बात करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया है? C2H4O। तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए जरा। एक ये OH एल्कोनॉल की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए हो ही नहीं रहा है ना, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम होमोलोगस सीरीज अगर इस तरह के आते हैं क्वेश्चन तो आप इसको कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस आई थिंक 7 लेक्चर है होमोलोगस सीरीज का आईपेक नेमिंग में, उसमें आपको पूरा ब्रीफ डिस्कशन मिल जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेडिकल में आया द IUPAC नेम, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, PMT 2006 में आया हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो ये एक्चुअल में है क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड? अगर इसका स्ट्रक्चर सही से बनाए तो ये कुछ ऐसे है। ओके, ये इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये क्लोरीन, इसका नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आप देखिए पेंट कहीं पे है, यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे पेंट है, और ये ब्यूट है, तो ये हो गई नहीं ऑप्शन में, और ये पेंट है, तो एक तो पहले से आपके क्रॉस हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 पे लगा हुआ है ना। हाँ, ओके, 1 2 1 2 1 2 3 पे मेथिल लगा हुआ है यहाँ पे, और 2 पे मेथिल लगा हुआ है। जरा एक बार क्वेश्चन चेक कर लें। ओके, तो आईपेक नेम लिखना है, क्वेश्चन सही है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है 1 2 3। अब ये एक्चुअल में है क्या? यहाँ पे देखिए ये RCOX है, तो ये इसको हम क्या बोलते थे? ऑयल हाइलाइड, ऑयल हाइलाइड बोलते थे, है ना, ऑयल हाइलाइड। तो यहाँ पे 3 पे है और इसको 2 पे हम ये मेथिल देखेंगे, ये कार्बन इसको काउंट करेंगे, है ना, ये कार्बन यहाँ पे काउंट करेंगे। तो नंबरिंग हमारा ये ऑर्डर नहीं होगा, नंबरिंग ये होगा। इसमें आपको ये देखना है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेथिल हो गया है, ये मेथिल आपका हो गया है। तो 2 पे है, 3 पे है, 2 पे 3 पे कहीं पे है, 2 4 पे है, और ये 2 3 पे है, तो डाई मेथिल ये क्लोराइड हो गया है, पेंटेन ऑयल क्लोराइड, क्योंकि ये ऑयल हाइलाइड होता है तो ऑयल क्लोराइड, अगर ब्रोमाइड होता तो ऑयल ब्रोमाइड, पेंटेन ऑयल ब्रोमाइड हो जाता। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे लगाएंगे। RCOX ये ऑयल हाइलाइड होता है। ओके, RCOX ऑयल हाइलाइड, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज आप नंबरिंग में विशेष ध्यान दें कि आप यहाँ से 1 2 3 4 5 करेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। ये कार्बन को आप भूल मत जाइए कि ये कार्बन भी काउंट करना है। यहाँ पे ये O नहीं लगा हुआ है, डबल बॉन्ड अगर इस तरह है दैट मीन्स कि वो डबल वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो ऑक्सीजन ही होगा, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो मेडिकल में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ओके, IIT JEE हो या, एंड दिस केरला 2006 में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड आईपेक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका आईपेक नेम लिखना है और नंबरिंग इसका स्टार्ट करना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? इधर से 1 2 3, 3 पे मेथिल मिल रहा है, 1 2 3। इधर पे आप देखिए तो नंबरिंग हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, डबल बॉन्ड मिल रहा है, फिर ये 4 5
6 7 कार्बन। और क्या लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 की मिल रही है। ओके, 8 की मिल रही है। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ये मिल रही है। तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 पे इधर से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है। तो ये नंबरिंग ऑर्डर ये सही हो जाएगा इसमें। ओके, ऐसा नहीं आपकी ऐसे चेक कर लें, हर तरफ से आपको चेक करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नंबरिंग आप स्टार्ट इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 5, दिस इज द 6 7 कार्बन 8 कार्बन 9 एंड कार्बन 10। डेक एन कहाँ कहाँ पे है आपको देखिए, यहाँ पे भी डेक है, यहाँ पे भी डेक है, यहाँ पे भी डेक है और यहाँ पे भी डेक है। तो इसका मतलब कि सभी चल रहा है। 3 पे मिथिल, 3 पे मिथिल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे मिथिल मिलना चाहिए। तो 3 पे कहाँ कहाँ पे है? 3 पे यहाँ पे ये मिथिल मिल रहा है, 3 पे यहाँ पे मिथिल मिल रहा है और यहाँ पे 3 पे मिथिल मिल रहा है और यहाँ पे आपका ये भी मिथिल है। तो 3 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। और कितने मिथिल मिल रहे हैं देखिए, एक ही मिथिल मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्राई मेथिल कर रहा है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया है। यहाँ पे ट्राई एथिल मिल रहा है, बोल रहा है कि ट्राई एथिल, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया क्योंकि ट्राई एथिल ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए डाई एथिल है 5 और 6 पे। तो 5 और 6 पे, ये 5 और 6 पे एथिल, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है देन आपका एम आता है। तो इसको इसीलिए 5 6 डाई 2 है तो डाई एथिल और 3 पे मेथिल 1 है। और डेक इन 4 इन, डेक 4 इन, डेक 4 इन, 4 पे इन मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एंड रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, बहुत जल्दी, फास्ट, वेरी फास्ट, प्लीज डू इट। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन and this is asking in 2008 AIEEE। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में सॉरी आईपेक में ये सभी चीज़ें आती हैं, अगर ये ऑर्डर नहीं आता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिया गया था, तो वो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। कह रहा है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रियोरिटी बताना है। यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट प्रियोरिटी किसका होगा, इसमें मोस्ट प्रियोरिटी किसका होगा। ओके, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे मोस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर, मोस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर आप खुद ही चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, आपको नोट करिएगा प्लीज़। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे COOH होता है, COOH होता है। ओके, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इन जनरल, अगर अभी तक हाई स्कूल में आपने पढ़ा था तो COOH ये प्रियोरिटी, अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन आ जाता है इतने में ही पूछ लेता है, CHO का प्रियोरिटी होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे CHO, देन आपका C डबल बॉन्ड O और इसका R का कीटोन का हो जाएगा। ओके, कीटोन का हो जाएगा। फिर आपका OH का हो जाएगा, फिर आपका डबल बॉन्ड का हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा। तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर, इसकी फर्स्ट हो जाएगी, इसकी सेकंड हो जाएगी, इसकी थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये प्रियोरिटी। अब यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप ले लिए गए हैं। तो सेकंड प्रियोरिटी क्या होगी, जल्दी से नोट करिएगा। सल्फोनिक एसिड, SO3H होता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। एंड सेकेंड की थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इज द एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड O, C डबल बॉन्ड O और दिस इज द RR लाइक दिस। ओके, दिस इज आल्सो। तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये क्या है, एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड। ओके, एंड फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे, फोर्थ आपका होता है एस्टर। ओके, एस्टर का फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड आर, ये एस्टर का होता है। दिस इज द एस्टर, दिस इज द एस्टर, ये एस्टर का फार्मूला। एंड फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, तो ऑयल हाइलाइड होता है। ऑयल हाइलाइड अभी आपने देखा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ऑयल, ऑयल हाइलाइड। अगर सिक्स की प्रायोरिटी, सिक्स की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की ये प्रायोरिटी है। ओके, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है। आई होप कि इतना चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, और मैं तो यही समझ रहा हूँ। फिर आता है एमाइड। एमाइड के लिए अभी आपने देखा है आर डबल बॉन्ड ओ और NH2 या NH3 यहाँ पे लेते हैं, ओ सॉरी NH2 या CH3 अगर जोड़ देते हैं H2 की जगह पे, बैलेंसी कंप्लीट करना होता है, नाइट्रोजन की ट्राई बैलेंसी होती है। ओके, तो दिस इज द एमाइड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसको कैसे कहेंगे, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये हो गया। अगर सेवेंथ की हम बात करते हैं, साइनाइड लेते हैं, साइनाइड होता है CN, C और N, ये साइनाइड। अगर इसी में एट्थ की बात कर देते हैं, एट्थ की, तो NC लिख दें, NC, तो इसको आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये हो जाएंगे एट्थ। ये प्रायोरिटी फर्स्ट, फर्स्ट से लेकर के 8, ये ऑर्डर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम और बात करें, इसको नोट करिए, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब समझिए कि अगर आपको ये चीज़ें सीरियल से नहीं याद है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसका ट्रिक भी है, वो ट्रिक का लेक्चर आप डालिएगा, आईपेक फंक्शनल ग्रुप ट्रिकी, हाउ टू मेमोराइज फंक्शनल ग्रुप इन IPAC, ये आप डालिएगा वाईफाई स्टडी सर्किल में, आपको मिल जाएगा। एंड नाइन्थ की बात करते हैं, यहाँ पे नाइन्थ का नोट करिएगा, प्लीज नोटिस करिएगा। नाइन्थ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लेते हैं। एंड टेंथ की बात करते हैं, टेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, टेंथ कीटोन, C डबल बॉन्ड O और ये R, इस तरह R ले लें या ऐसे ही रखने दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी R लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन, कीटोन। ओके, एंड 11th की हम बात करें, अगर 11th की बात करते हैं तो एल्कोहल लेंगे, फिर थायो एल्कोहल लेंगे, OH, इसको हम एल्कोहल बोलेंगे, एल्कोहल। अब देखिए एल्डिहाइड में यहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह नहीं बता रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगाएंगे वो अलग से लेक्चर बनाएंगे। SH, ये क्या होता है, थायो एल्कोहल। ओके, दिस इज द थायो एल्कोहल। एंड 13 की बात करते हैं तो एमीन ले लेंगे, क्या 13 में एमीन ले लेंगे, एमीन के लिए NH2, दिस इज द एमीन। ओके, एमीन ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 की बात करते हैं जरा। 14 क्या होता है, इपॉक्सी। इपॉक्सी के लिए हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ये बनाएंगे, या यहाँ पे ऐसा कुछ हो, R जुड़ा हुआ हो या इस तरह कुछ हो, तो इसको हम इपॉक्सी बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं। ओके, एंड 15 की बात करते हैं, 15 की, तो यहाँ पे 15 आपका हाइलोजन लेंगे। हाइलोजन में आप कौन सा लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह। अब इसमें अल्फाबेट ऑर्डर आप फॉलो करेंगे, जो अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना है, ये फंक्शनल ग्रुप है। सबसे लास्ट में जो लेते हैं 16, सबसे लास्ट में लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। ओके, सबसे लास्ट में इसको लेते हैं। तो ये अगर ऑर्डर आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरी पीरियोडिक टेबल को आप पूरी आईपेक IPAC के सारे प्रॉब्लम को, का एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एमीन हो, एपॉक्सी हो, या थायो एल्कोहल हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या एल्डिहाइड हो, या ऑयल हाइलाइड हो, ओके,
इस तरह के आपका एल्कोहल हो, आप सभी प्रॉब्लम एस्टर हो, एमीन हो, सभी का साइनाइड, आइसोसाइनाइड, प्रियोरिटी ऑर्डर पता है तो आप तो उसको फंक्शनल ग्रुप मेन ग्रुप मानेंगे और बाकी को मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ओके, एज ए यूज करेंगे, उसमें क्या यूज करेंगे, एज ए यूज प्रीफिक्स यूज करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को एज ए सफिक्स यूज करेंगे, प्रियोरिटी जिसकी ज्यादा होगी। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे ये CHO होता और SHO3 होता तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है तो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, तब क्या लिखते हैं वो अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा प्रियोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और फंक्शनल ग्रुप और मेन सब्स्टिट्यूएंट किसको मानेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज आप इसको मेमोराइज कर डालिए। ओके, दिस इज द COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड एंड RCOOCOR, दिस इज द एनहाइड्राइड, RCOOR एस्टर एंड RCOX, दिस इज द ऑयल हैलाइड, RCONH2 एमाइड। इस तरह आप करके CN है तो ये साइनाइड हो गया, NC हो गया तो ये आइसोसाइनाइड हो गया, RCHO तो एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O R, अगर ये है C डबल बॉन्ड O है तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया है, एंड OH है तो एल्कोहल, SH है तो थायो एल्कोहल, NH2 है तो एमीन, और ये आपको इपॉक्सी ग्रुप हो गया है, एंड हैलोजन है एंड नाइट्रो ग्रुप। इस तरह आप सीरीज में याद करें, तोड़ तोड़ के याद करें, ज्यादा दिक्कत हो रही तो COOH को याद करें इतना, फिर ये 3 यहाँ से याद करें, फिर 3 यहाँ से याद करें, फिर 2 यहाँ पे ये 2 मेमोराइज करें, किसको CN और CN साइनाइड एंड आइसो को। तो इस तरह एस्टर ऑयल और एमाइड, एस्टर ऑयल एंड एमाइड ऐसे याद करें, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड एंड एमाइड एनहाइड्राइड, आप इन तीनों को याद करें। इस तरह आप याद कर लेना, सल्फो एनीहाइड्राइड, एनहाइड्राइड या एस्टर, इस तरह जैसे भी आपको मेमोराइज करना है। इसका ट्रिक भी बनाए हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं या ऐसे तोड़ सकते हैं, तो ये आपका मैटर है। ओके, तो यहाँ पे अब कौन सा आंसर होगा ये आप बता सकते हैं। आई होप मेरे हिसाब से ऑप्शन ए, ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए तो होगा नहीं। ओके, एंड CHO CONH2 CONH2 SO3, पहला ये फिर ये और CHO। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अदरवाइज ये सारी चीज सारी कैंसिल। ओके, तो ये नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रियोरिटी इसका है, फिर ये इसका सेकंड प्रियोरिटी है, और NH2 देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये 6 पोजीशन पे आ रहा है, और CHO आपका ये 9 पोजीशन पे आ रहा है। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रियोरिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये कैसा है, डिक्रीजिंग प्रियोरिटी, डिक्रीजिंग प्रियोरिटी ऑर्डर। ओके, आई होप क्लियर हो गया, प्लीज नोट करिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ओके, दिस इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट। 27 गिव आईपेक नेम ऑफ द एल्कीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आईपेक नेम लिखना है, और जो कि ये ऑप्शन यहाँ पे 2 हमने ले लिए हैं। ओके, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ई होगा कि जेड होगा, बस इसी में आपको बताना है। बाकी आप देखिए सारे ऑक्टेन, बस इसमें ई और जेड आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो नंबरिंग ऑक्टेन है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन तो है। नंबरिंग किधर से, 1 2 3 इधर से मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एंड दिस इज द 8 कार्बन, ये नंबरिंग हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इस एक्सिस के अगर यहाँ पे हैवी ग्रुप लगा होता और इसमें हैवी ग्रुप लगा होता तो ई हो जाता, ये लार्जेस्ट ग्रुप, और यहाँ पे देखिए तो ये जेड हो गया है, 1 2 3 पे जेड। तो यहाँ पे देखिए 3 जेड क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। देखिए ये मेथिल ग्रुप, यहाँ पे ये मेथिल है, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट 4 मेथिल, अब 4 प्रोपिल। देखिए 4 पे 1 2 3 4 है ना,
यहाँ पे 1 2 3, तो एक ये चेन बन रही है, तो ये प्रोपिल। YL क्यों लग रहा है? ये बैलेंसी की वजह से, इस कार्बन की बैलेंसी यहाँ पे ये इसकी वजह से ये YL लग रहा है। ओके, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ पे। 4 प्रोपिल 3 ऑक्टेन, और 3 पे क्या लगा है? ऑक्टइन, 3 ऑक्टइन, है ना। तो ये आपका क्या होगा? इन आइन। आप समझ रहे होंगे कि टू सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ये है प्राइमरी सफिक्स, दिस इज द डबल बॉन्ड, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है? ये यूज हो रहा है, कैसा यूज हो रहा है? यहाँ पे ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, तो ये कार्बन क्या है? प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड। आई होप क्लियर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने लिया है। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इससे पहले भी आपने देखा है डबल बॉन्ड के दूसरे एंड को भी हम जस्ट दूसरा नंबर देंगे। लोवेस्ट नंबर किधर से देंगे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये मेथिल लगा हुआ है, मेथिल, इसको CH3 या Me से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे मेथिल 1 2, इसको 2 देंगे और यहाँ पे ये 3 देंगे। 1 2 3, 1,3 ट्राई मेथिल, क्योंकि यहाँ पे भी ये मेथिल लगा हुआ है और यहाँ पे ये भी मेथिल लगा हुआ है। तो 3 मेथिल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ट्राई मेथिल हो जाएगा। 1 1 3 3 ट्राई मेथिल। ओके, ट्राई मेथिल क्या? साइक्लोहेक्सेन इन। यहाँ पे ये क्या हो गया है? कौन सा है? सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। तो इस रूल को आप याद रखें हमेशा के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द 4 ब्रोमोमेथिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्स 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये केरला में आए थे इससे पहले क्वेश्चन, तो प्लीज आप नोट करते रहिएगा और हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो लोग कर सकते हैं प्लीज करें और जल्दी से इसका कमेंट करिए, थोड़ा सा हमें भी एनर्जी मिलेगी। चलिए, सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे देखिए वर्ड रूट कितना है? 4 है। 1 2 3 4 है। ब्यूट 1 इन, 1 पे इन लगा दिए, कितना? 3 पे मेथिल, चलो यहाँ पे CH3 लगा दिए, 3 पे मेथिल, और 4 पे ब्रोमो, यहाँ पे चलो ब्रोमीन लगा दिए, हो गया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है? 29 ओके, यहाँ पे है, ये नहीं है। इसमें देखते हैं, दिस इज द CH2 1 एंड प्लीज 1 पे इन 1 2 और ये CH3 ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, CH2 ये लिखा हुआ है CH, और डबल बॉन्ड CH, ये H है, ये H है और ये H है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये C और H लगा हुआ है, और फिर एक CH3 ये है, ये CH3, फिर C है, फिर C के बाद यहाँ पे ये H लगा हुआ है। ओके, एंड दिस इज द Br, ये है। तो नंबरिंग हमारा इधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये 4 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। एम्स 2008 में कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। एम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द आईपेक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। देखिए एक ये है और यहाँ पे एक ये कीटोन लगा है, एक एल्कोहल लगा है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो प्रियोरिटी ऑर्डर कीटोन की ज्यादा होगी कि एल्कोहल की ज्यादा होगी? प्लीज नोटिस करिएगा, आपका कीटोन की प्रियोरिटी ज्यादा होती है एल्कोहल से। तो ये अब क्या हो जाएगा? ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और ये एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट,
सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स प्रीफिक्स, ये एज ए प्रीफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे OH को। तो एज ए प्रीफिक्स जब यूज करते हैं OH के लिए, तो हम फिर इसके लिए क्या हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी यहाँ पे लेते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे देखिए कोई क्या हाइड्रोक्सी, यहाँ पे पहली बात तो हाइड्रोक्सी क्या यहाँ पे है, हाइड्रोक्सी। एक तो इसमें मिल रहा है हाइड्रोक्सी, इसमें हाइड्रोक्सी नहीं, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया है, कंपटीशन से बाहर हो गया है, ये भी आपका बाहर हो गया है। ये दोनों इसमें चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में इसमें हाइड्रोक्सी है। अब जरा देखिए ये प्रॉब्लम आपकी ये गिवन है CH3 और CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड OH, ये OH लगा हुआ है। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे काम करेगा और ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। कितने कार्बन की चेन यहाँ पे है, ओके। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। तो पेंटेन जिसमें है, आप इसको जरा और देख लीजिए, पेंटेन यहाँ पे है और यहाँ पे भी पेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे। 4 पे क्या कहीं पे 4 मेथिल है, देखिए यहाँ पे 4 मेथिल है और यहाँ पे 2 पे मेथिल है। तो ये कंपटीशन बाहर, जस्ट ये सही हो गया। 1 पे हाइड्रोक्सी, देखिए 1 पे हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 3 ओन। ओन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कीटोन में हमेशा जब मेन फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे कीटोन में, तो एज ए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यूज करेंगे ओन, एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे ओन। तो प्लीज आप इसको सही से नोट करिए, ओके। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम, 30 प्रॉब्लम हो गए हैं। अभी हम और इसके लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, मतलब और क्वेश्चन लेंगे, अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन करवाएंगे। तो IPSC के जितने 20 ईयर के में क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन, वो सारे कवर हो जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बराबर चैनल पे बने रहिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो अपलोड करें, आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पढ़ते रहिए, ओके। ऑल द बेस्ट।